जम गए यार दी सूरत ते। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ीवकार हाज़रीन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, तमाम को बंदा नचीज़ बंदा हकीर सलाम मोहब्बत पेश करता है। करीम मालिक के हुज़ूर इल्तिजा करता है, अल्लाह लम यज़ल जुम्मातुल मुबारक की बाबरकत नशिस्त के अंदर मुझको हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुन सुना कर हमें हक़ तस्लीम करने की और हक़ पे डट जाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मातुल मुबारक है, रहमत वाला अशरा इख्तिताम पज़ीर है। मग़फ़िरत वाले अशरे का इफ्तिताह हो चुका है। दुआ करें अल्लाह रहमत व मग़फ़िरत वाले अशरा के सदक़े हम गुनाहगारों के साथ अपने फ़ज़ल का मुआमला फ़रमाए, और जो रमज़ान मुबारक के बाकी दिन और घड़ियाँ रह चुकी हैं, अल्लाह हमें इनकी कदर की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुस्ने इत्तफ़ाक़ है कि आज 10 रमज़ान मुबारक है। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए अव्वल, ख़ातून अव्वल, मलिकातुल अरब, हजूर की वफ़ा शियार वफ़ादार बीवी उम्मुल मोमिनीन मादरे बतूल नानिए हसनैन करीमैन हज़रत खुतैजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका विसाले बाकमाल हुआ, यानी आपकी इस दिन डेथ हुई, विसाल हुआ आपका इस दिन। तो इस हवाले से आज हमने हसनैन करीमैन की नानी जान की बारगाह में हाज़री पेश करनी है। दुआ करें अल्लाह करीम हमारी ये हाज़री कबूल फ़रमाए। ज़हरा की माँ की चादर ततहीर का सदका अल्लाह हमारी माँओं को हजूर की शरीयत का ताबे बनाए। अल्लाह हमारी माँओं का साया हमारे सरों पे कायम व दायम फ़रमाए। जो दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब में से एक आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ अज़ीम हासिल किया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब इरशाद फरमाता है, मेरा नबी कलमा पढ़ने वालों की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब है। सुबहान अल्लाह कहने में कोई पाबंदी नहीं है, बावाज़े बुलंद कहें सुबहान अल्लाह। अगर आपका रोज़ा है तो मेरा भी रोज़ा है, तो रोज़ा रख के अल्लाह का जिक्र करें तो सवाब फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। तो हाल के कायनात इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा इनके करीब है। इस औला का माना हमारे मसलक के ताजदार कुश्ताए इश्क़े रिसालत माब हज़रत शाह अहमद रज़ा फाज़ल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कलाम में यूँ किया, किलके रज़ा उठी और यूँ लिखा कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना
نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو رضا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہیے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ یہ اولا کا لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ کے اوپر زبر، نیچے زیر، پیش شد مد، یہ میرے مصطفیٰ کی شانیں بیان کر رہی ہیں۔ اور آفے کھڑی بھی کہتے ہیں، شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچائیاں، ایاما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ تو حضرات اولا کا معنی کیا ہے؟ اولا کا معنی ایک یہ ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے، میرا نبی تمہاری جانوں کا، اتنا تیرے وجود کو تیری جان پہ حق نہیں ہے جتنا تیری جان پہ کلمہ پڑھنے والے اللہ نے زہرا کے باپے کو حق عطا فرمایا ہے۔ میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک و مختار ہے۔ اور دوسرا معنی ہے قریبی۔ اب عقل کے اندھے سوال کرتے ہیں جن کا عقیدہ ہے نبی حاضر و ناظر نہیں، نبی بے اختیارہ ہے، نبی معاذ اللہ بڑے بھائی جیسا ہے، وہ بھی کھائے ہم بھی کھائیں، وہ بھی پیے ہم بھی پیے، نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، تم کہتے ہو نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم کہتے ہیں ہر جو چیز قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، ہر چیز جو قریب ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے جسم میں، میرے جسم میں روح ہے نا؟ دکھاؤ مجھے کدھر ہے روح؟ نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ نہیں بھائی یہ تم بات کر رہے ہو، ہم قرآن سے دلیل مانگیں گے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب رب بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تمہارے کلیے کے مطابق اگر قریب کا دکھنا ضروری ہے تو رب تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دکھاؤ رب، دکھاؤ رب۔ تو پتا چلا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زہرا کے باپے کو، حسنین کے نانے کو، علی کے آقا کو اپنی معیار کے مطابق نہ بیان کر، بلکہ جہاں پہ تیری عقل کی انتہا ہوتی ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی عظمت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر تو یہ ہماری بات نہیں سمجھتا تو بلے شاہ کی زبانی سمجھ لے، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ بلے شاہ کہتے ہیں جے میں آکھاں او میرے باہر تو تے میرے اندر کون سماڑا، او جے میں آکھاں میرے اندر تو تے پھر مقید جانا، میرے اندر تو تے میرے باہر تو او میں بھی تو تے تو بھی تو وچ بلا کون نماڑا۔ تو یہ بلے شاہ نے جب بات اٹک جائے، مولوی نہ سمجھا سکے، علامہ نہ سمجھا سکے، فہامہ نہ سمجھا سکے، وہاں پہ بات مرد اللہ کا سمجھاتا ہے، مرد اللہ کا سمجھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات تھی عقیدے کی۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کبھی سوچ لینا چاہیے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔
नबी हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। जब धोखा करते हैं, जब पाप कमाते हैं, जब नमाज के टाइम टीवी ड्रामे पे बैठे रहते हैं, जब नमाज तरावी के टाइम हम बैठकों में बैठकर मुख्तलिफ खेले खेलते हैं, तो सोचना चाहिए कि हमारा नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है। नबी गवाह है, पहली उम्मतों का भी सुम्मत का भी। क्या दे सुभान अल्लाह। आगे रब ने क्या इरशाद फरमाया, अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, फरमाया मेरे नबी की जो बीवियां हैं, मेरे नबी की जो हरम हैं, मेरे नबी की जो अज़वाजे मुतहर्रात हैं, ये हर कलमा पढ़ने वालों की माएँ हैं। हर कलमा पढ़ने वालों की, सब बोले हर कलमा पढ़ने वालों की। अब ये कुरान कह रहा है, ये ना तो हदीस की बात है कि मौलवी कहे नहीं जी ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मौजू है, ना तारीख की बात है, ये अल्लाह के कुरान की बात है। ये किसने नबी की बीवियों को हर कलमा पढ़ने वाले की माँ कहा? अल्लाह ने कहा। किसने कहा? और ये अकीदा है, ये अकीदा है। कुरान के एक लफ्ज का भी इनकार हद्दे कुफर तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? हद्दे कुफर तक ले जाता है। मेरे नबी की 11 हरम है, मेरे नबी की 11 बीवियां हैं, मेरे नबी के 11 निकाह हैं, जिनमें से 6 ऐसी बीवियां हैं जो अरब में से हैं और अरब में से कबीला कुरैश में से हैं। किस में से हैं? कबीला कुरैश में से। 5 बीवियां मेरे नबी की, 4 बीवियां हजूर की ऐसी हैं जो कुरैशी तो नहीं है लेकिन अरबी हैं, कुरैशी नहीं अरबी है, और 1 बीवी मेरे नबी की ये बनु इसराइल में से है। ये 11 बीवियां हैं और इनकी शान क्या है? रब फरमाता है या निसा नबीए लस्तुन्ना कअहदि मिनन निसाए, ऐ मेरे नबी की बीवियों अपने आप को आम बीवियों जैसा ना समझना, जमाने भर में तुम्हारी मिसाल कोई नहीं है। क्या दे सुभान अल्लाह। जमाने भर में तुम्हारी मिसाल है कोई नहीं है। वजह क्या है? ये बीवियां पहले भी बीवियां थी, पहले इनकी मिसाल थी। जब हरमे मुस्तफ़ा में आई, रब ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा की ये निस्बत का मयार है कि मेरे नबी के हरम में, मेरे नबी के निस्बत में जो चीज आ जाती है वो दुनिया में भी बेमिसाल बन जाती है, वो कब्र शर में भी बेमिसाल बन जाती है। तो मेरे नबी की बीवियां बेमिसाल हैं, मेरे नबी की बीवियां बावकार हैं, मेरे नबी की बीवियां बाकिरदार हैं। और अब ये बताना चाहता हूं, ये मोमिनों की माएँ हैं। अल्लाह का कुरान कह रहा है अगर कोई किसी एक का भी इनकार करेगा, अपना अकीदा पक्का कर ले, अगर कोई उमर की बेटी मेरे नबी की बीवी हफ्सा का इनकार करेगा, अगर कोई सिद्दीक की बेटी मेरे नबी की बीवी आयशा का इनकार करेगा, तो अल्लाह के कुरान का इनकार है। आगे नतीजा आप खुद जानते हैं, इतने तो मुफ्ती तुसी भी आए हो, नतीजा आप खुद जानते हैं। नतीजा क्या है? तो दुआ करें अल्लाह हमें निस्बत रसूल की हयात अता फरमाए, निस्बत रसूल के अदब में हमारी जिंदगी करे, हुजूर की निस्बत में हमारी मौत करे। आज हमने नबी करीम की पहली ज़ौजा मुक़द्दसा हजरत मलिकातुल अरब हजरत हतीजातुल कुबरा हसनैन करीमैन की नानी ज़हरा बतूल की अम्मा का जिक्र करना है। ये कौन औरत है? अरब का माशरा जहां बिगड़ा हुआ था, अक्सर औरतों के दामन दागदार थे, उस माशरे में जमाना जाहलियत में जिस औरत का लक़ब ताहिरा था, यानी दामन की पाक, किरदार की पाक, सिफात की पाक, जात की पाक, वो कोई और नहीं थी, ये मेरे नबी की बनने वाली बीवी हजरत खदीजातुल कुबरा थी। जमाना जाहलियत में भी इस बीवी को ताहिरा के लक़ब से पुकारा जाता था, यानी पाक किरदार वाली, पाक दामन वाली, पाक सिफात वाली, पाक इखलाक वाली। क्या दे जरा सुभान अल्लाह। और ये कितनी अजीम बीवी है, अल्लाह अकबर। हजूर के साथ इनका निकाह हुआ, इससे पहले इनके 2 निकाह थे। पहले दोनों खामद, पहला निकाह भी जो था वो भी खामद फौत हो गए, फिर दूसरा निकाह हुआ वो भी खामद फौत हो गए। अब दिल में ये पैदा हो गया वसवसा कि मैं शादी करती हूँ, मेरा खामद फौत हो जाता है, अब मैं शादी नहीं करूँगी। बड़े बड़े उमरा ने, बड़े बड़े रुआसा ने निकाह की पेशकश की,
وجہ کیا تھی؟ طاہرہ بھی تھی، کردار کی پاک بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مکے کی مالدار عورتوں میں سے ایک تھی۔ تاریخ نگار کہتے ہیں مکے کے مالداروں کا مال ایک طرف اگر جمع کیا جاتا اور دوسرے پلڑے میں حضرت خدیجہ کا مال رکھا جاتا تو خدیجہ کا مال سارے مکے کے مالداروں سے بڑھ جایا کرتا تھا، اتنی امیر عورت تھی۔ تو مکے کے امیر لوگ آپ کو دعوت نکاح دیتے تھے، آپ کہتی تھی بس میں نے اب ارادہ باندھ لیا ہے کہ آج کے بعد میں نکاح نہیں کروں گی۔ ایک رات سوئی، مقدر جاگا، مقدر جاگا، خواب دیکھتی ہیں۔ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ آسمان سے 14ویں کا چاند اترا ہے اور خدیجہ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ ان کا عزیز تھا ورقہ بن نوفل، اس کے پاس گئی، وہ عالم تھا، جا کے کہنے لگی ورقہ بن نوفل میں نے یہ خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے خدیجہ الکبریٰ تجھے مبارک ہو، کس بات کی مبارک دے رہا ہے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے مدینے مکے کی پاک باز عورت، وفاشیار عورت، اے مالدار، اے امیر ذاتی، میں تجھے مبارک دیتا ہوں، اللہ کا آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر اب مکے میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اپنی نبوت کا اظہار کرنے والا ہے، وہ شانوں والا نبی تیرا دولہا بنے گا، وہ شانوں والا نبی تیرا دولہا بنے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں پہلے میں نے تو ارادہ باندھا ہوا تھا کہ آج کے بعد میں نکاح نہیں کروں گی، بیوہ دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن جب میں نے یہ تعبیر سنی نا، تعبیر سنی، میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا، میرے دل میں یہ انتظار پیدا ہو گیا کب وہ گھڑیاں آئیں گی کہ میں آمنہ کے لال کی خدمت گزار بنوں گی، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھوں گی، اس نبی کی میں غلامہ اور امتیہ بنوں گی، اس کے عقد میں آؤں گی۔ حضرات گرامی قدر یہ دل میں انتظار رہنے لگا، دن بدن دل میں شوق بڑھنے لگا، تو عارف کھڑی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں جس دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اس دن دا اور میری نو اے پیار تیرے لٹ کھڑیا، دل میں میرے نبی کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، میرے نبی کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا نکاح ان کے خاندان میں ہو گیا، قریبی رشتہ داروں میں ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر جب بیویوں کے نکاح ہوتے ہیں، جب وہ اپنے اگلے گھر جاتی ہیں، وہاں کی بیویاں کٹھی ہو جاتی ہیں، پھر باتیں چلتی ہیں۔ صفیہ بن عبد المطلب میرے نبی کی پھپھی بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کر دیا، میرے ایک بھتیجے کا نام یہ ہے، میرے ایک بھتیجے کا نام یہ ہے، چلتے چلتے ذکر محمد چھڑ گیا، میرے نبی کا ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرات گرامی قدر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت صفیہ نے میرے نبی کی پھپھی نے میرے نبی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، میرا ایک بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا پیچھے ایک بیٹا ہے، وہ اتنی شان والا ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی نا کعبہ اس کے گھر کی طرف سلامیاں کر رہا تھا، جب اس کی پیدائش ہوئی کا پوری دنیا میں نور پھیل گیا، جب اس کی پیدائش ہوئی دیکھنے والیوں نے دیکھا آسمان کے ستارے آمنہ کے گھر کی طرف جھک رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت خدیجہ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، یہ جس کا ذکر کر رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر صفیہ نے بتایا اس میرے بھتیجے کا نام محمد ہے، میرے بھتیجے کا نام، میرے بھتیجے کا نام محمد ہے۔ حضرات گرامی قدر جب محمد نام بتایا نا، حضرت خدیجہ کہنے لگی اور جس کا نام اتنا پیارا ہے پتہ نہیں وہ خود کتنا پیارا ہوگا، وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ اور دل میں یہ شوق ہے، اللہ اکبر، اللہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ اب وقت آ گیا کاروبار کا، تجارت کا، قافلے جا رہے تھے شام کی طرف، تو حضرت خدیجہ بھی جو تھی ان کا بھی مال کبھی کوئی تاجر لے جاتا تھا،
उजरत आधी उसको दी जाती थी, आधी खुद रखती थी। अब बात चल निकली, हजरत हुतैजा एक दिन बैठकर हजरत बीबी सफिया के सामने कहने लगी, मेरा कोई अजीज ऐसा नहीं है, मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो अमीन भी हो, जो सच्चा भी हो, जो तिजारत करे और सही सही मामला करे। अल्लाह अकबर। हजरत बीबी सफिया कहने लगी, मेरा भतीजा मोहम्मद जो है उसकी अमानत के भी चर्चे अरब में है, उसकी सदाकत के चर्चे भी अरब में है, वो मौजूद है, मैं उससे बात करती हूँ। इधर चचा अबू तालिब भी कह रहे हैं, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारे घर के हालात बड़े खराब हैं, तू जवान हो चुका है, जाके तिजारत करके आ, हमारे घर का मामला अच्छा हो जाएगा। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, मैं खुद किसी के पास चल के नहीं जाऊंगा, ये मेरे नबी की खुदारी थी। अल्लाह अकबर। उधर बातचीत हो गई, हुतैजा ने कहा, मुझे मंजूर है, उसी के साथ मेरा मामला तय करवा दिया जाए। सफिया आई, मेरे नबी करीम से बात की। जब मेरे नबी हजरत हुतैजा के घर की तरफ जाने लगे, हजरत हुतैजातुल कुबरा अपने घर में बैठी हुई हैं। जब अल्लाह के नबी दाखिल हुए ना, पर्दे की ओट में से जब हुतैजा ने देखा तो आरफे खड़ी कहते हैं, काले कुंडले ओ जुल्फ माही दे ए ताब चले हुण केड़ा अख विच अख ओ पा मुहम्मद ए कट खड़िया दिल मेरा। जब मेरे नबी के वद्दुहा वाले चेहरे पे पहली निगाह पई, दिल ने ये गवाही दी, ये तो वही चांद है जो ख्वाब में मैंने देखा था, आसमान से उतर कर मेरी झोली में आया था। आसमान से उतर कर मेरी दिल में ने गवाही दी कि वर्का बिन नौफल ने जो ख्वाब की तबीर बताई है, मुझे लगता है मेरी ताबीर मेरे घर में आ गई है। जरा ऊंची कहें सुभान अल्लाह। ज़ारा की अम्मा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बातचीत हुई, हजरत हुतैजा कहने लगी, ए मीठे मोहम्मद, ए मीठे मोहम्मद, ए प्यारे मोहम्मद, जब तिजारत पे जाओगे मुआवजा क्या लोगे? हजरत नबी करीम ने फरमाया, ए हुतैजा, मैं अफजल घराने का अफजल फर्द हूँ, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम खुद मांगने वाले नहीं हैं। तय पा गया कि आधी उजरत आपको दी जाएगी और आधा मुनाफा खुद रख लिया जाएगा। और दिल में हुतैजा के दिल में ये बात आ रही थी कि जिथे दिल दे छड़िए उथे माल का की करना है। क्या दे यार सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। माल का क्या करना है? इतने में बैठे बैठे हजरत हुतैजा का गुलाम था जिसका नाम मैसरा है, उसको बुलाया हुतैजा ने और कहने लगी, पहले जितनी बार भी तू तजारती सफर पे गया है, जो भी मेरा माल लेकर गया है, तो उसके ऊपर फोरमैन बन के गया है, उसके ऊपर हाकिम बन के गया है। लेकिन मैसरा, आज तुझे मैं आर्डर कर रही हूँ, जिस बंदे के साथ तुझे भेज रही हूँ, तुझे मालिक बना कर नहीं भेज रही, बल्कि अगर तूने जाना है तो गुलाम बन के जाना है। मैसरा हैरान रह गया, मैं इतना पुराना खिदमत गुजार हूं, मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो कौन है मेरी मालिका जिसको मेरा मालिक बना रही है? अल्लाह अकबर। हजरत हुतैजा ने वो दोहा वाले चेहरे की तरफ इशारा किया, कहने लगी, ये मीठे मोहम्मद बैठे हुए हैं। जब मैसरा ने देखा, मैसरा कहने लगा, हुतैजा, इसके कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इतना खूबसूरत है, दिल करता है बंदा इसका गुलाम ही बन जाए। दिल चाहता है बंदा इसका कहने की जरूरत नहीं, बेटा गुलाम ही बन के जाना है। अल्लाह ने निशान वाले एडा बनाया कि एदा बंदा गुलाम बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा तो दिल दे बैठी, जब देखा तो दिल दे बैठी। अल्लाह अकबर। तो ये कौन है? खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बनते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। ये वो मुस्तफ़ा है जिनके हुस्न पे गैरत खुदाई ने 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। सही
सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा जो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। कहते हैं जो एक भी उठता हिजाब तेरा, 70,000 नहीं, जो एक भी उठता हिजाब तेरा ते जान दे विच तूर लखां बन जाने सन। एक तूर नहीं लखां तूर। ये कौन नबी है, वो कौन हुस्न जमाल वाला नबी है, कौन साहिब हद्दोहाल वाला नबी है जिसके हुस्न की खैरात यूसुफ नबी को मिली तो अमीर जादी बादशाह के घर वाली दिल दे बैठी। जब दिल दे बैठी तो और तूने ताना दिया एक गुलाम को दिल दे बैठी हो। हजरात ग्रामी कदर जब जुलेहा को ताने मिलने शुरू हो गए, जुलेहा ने कहा ओए मुझे ताना देने वाली हो, आ जाओ आज मैं तुम्हें अपना महबूब की झलक दिखाऊंगी। आज तुम्हें मैं अपने महबूब की झलक दिखाऊंगी। महबूब नहीं दिखाना, महबूब दी महबूब दी। क्यों? आशिक का दिल ये चाहता है कि उसका जो मशूक हो, जो उसका दिल भर हो, उसे कोई गैर ना देखे, ना वो गैर को देखे ना उसे गैर देखे। लेकिन अब तानू का जवाब देना था। उनके हाथों में एक एक सेब दे दिया। अल्लाह अकबर, एक एक छुरी पकड़ा दी गई, कटर पकड़ा दिया गया। अब हजरत यूसुफ की बारगाह में आई जुलेहा, अर्ज करने लगी ओए पर्दा पोश, अपना सारा चेहरा जाहिर ना करना बल्कि क्या करना, गोंड उठा दीदार कराओ। अल्लाह हुक्म। मियाँ साहब ने इसकी तर्जमानी की है। मियाँ साहब कहते हैं गोंड उठाओ दीदार कराओ, इश्क ना पूछे ओ जाता रूबरू सजन दे बैके हुण कर लिए दो बातां। सोनिया पूरा पर्दा नहीं उठाना, कुंड लाना है। जब हजरत यूसुफ आए, झलक दिखाई, जनाबे वाला चरानी छुरियां सेब पर थी, चला हाथों पे दी, हाथ कट गए। अल्लाह अकबर। ओए जिसको उसने मुस्तफा की खैरात मिले, औरतें देखे काटने सेबों काट हाथ दे, तो अल्लाह अकबर उस नबी के हुस्न का मियार क्या होगा। जिस नबी की उंगली का हुस्न अगर चांद देखता है, वन शक्ल कमर, चांद का सीना चाक हो जाता है, कदमों में आ जाता है। तो इसको देखकर हजरत होता है जाने। अब बातचीत हो गई, काफिले जाने लगे, काफिले शाम की तरफ रवाना होने लगे। हजरत खुतैजातुल कुबरा और मक्के के जितने भी लोग हैं, जितनी भी माएँ बहनें हैं, सब खुशियाँ मना रही हैं। किस बात की खुशियाँ मना रही हैं कि हमारे काफिले तजारत पे जा रहे हैं, ये तजारत करेंगे, हमारा मुआशी निज़ाम बेहतर हो जाएगा, हमारा माली निज़ाम अच्छा हो जाएगा, हमारा निज़ाम में मुआशियत अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखने वालियों ने जब देखा हजरत हुतैजा के चेहरे पे खुशी नहीं है बल्कि चेहरे पे गमी के आसार हैं। ऐ हुतैजा क्यों परेशान है, क्यों परेशान है? अल्लाह अकबर। मियाँ साहब ने इसकी तर्जमानी यूं फरमाई है, आप फरमाते हैं आदर दावे खाली खाने, ओए आदर दावे ओ खाली खाने, घर विच दहल मकाना महबूबा नू विद्या करें दिया, ए मुश्किल बच दिया जाना। महबूबा नू विद्या करें दिया, मुश्किल बच दिया जाना। हजरत हुतैजा ने कहा तुम्हें क्या पता है, मैं तो अपनी ख्वाब की ताबीर देख रही हूँ, मैं तो इस इंतजार में हूँ। ख्वाब देखी थी, शौक था कब मिलेंगे, अब मिला है, अब जा रहा है, पता नहीं जिंदगी वफा करे, पता नहीं मुझे इसके कलमा पढ़ने की तौफीक मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस जुदाई के दर्द में मैं अपने परेशानी के आलम में आ गई हूँ। और मियाँ साहब कहते हैं रोगां विचों वे रोग है डाडा, ओ जिसदा नाम
जुदाई पिछले लोग जुदाई कोलों ये देंदे गे दुआई। अब जब काफिला चल रहा है ना तो हजरत खुतैजा ने अपने गुलाम मैसरा को जो साथ जा रहा था उसे कुछ नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत ये फरमाई कि तूने गुलाम बन के रहना है, तूने गुलाम बन के रहना है। दूसरी नसीहत ये फरमाई हर वक्त मोहम्मद अरबी के साथ रहना है, कोई लम्हा मैसरा ऐसा ना आए तू आमना के लाल से जुदा हो जाए। हर वक्त आमना के लाल के साथ रहना है। मैसरा कहने लगे वजह क्या है, क्यों साथ रहना है? खुतैजा कहने लगी तूने मोहम्मद अरबी की एक एक अदा अपने ज़हन पे, अपने दिल की तख्ती पे लिख कर लानी है, मैंने तुझसे सुननी है, मैंने तुझसे सुननी है। इसके सारे मामलात नोट करने हैं, मुझे बताना है। अल्लाह अकबर। सफ़र जारी हो गया, मैसरा चल रहे हैं। मैसरा कहते हैं मैंने क्या देखा, गर्मी का आलम है, दुनिया शिद्दत गर्मी की वजह से परेशान है, नडाल है, काफले वाले परेशान है, सूरज आबो ताब के साथ अपनी गर्मी बरसा रहा है। लेकिन मैसरा कहता है मुझे गर्मी का कोई अंदाजा नहीं हो रहा, मुझे कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही। और मैसरा वजह क्या है? मैसरा कहता है साथ जो मोहम्मद के चल रहा हूँ, आमना के लाल के साथ चल रहा हूँ। और आमना के लाल के साथ चलने की वजह से तुझे गर्मी क्यों नहीं लग रही? हजरत मैसरा कहने लगे वजह ये है मैंने देखा सूरज आबो ताब के साथ गर्मी बरसा रहा था, लेकिन मीठा मोहम्मद जहां जहां चल रहा है ऊपर बादल छतरी बांध कर चल रहे हैं। मोहम्मद जो सफर पे जाया करते बादल सर पे साया करते, मोहम्मद जो सफर पे जाया करते बादल सर पे साया करते। अल्लाह अकबर। अब कहते हैं मैसरा आगे चले, एक दरख्त के नीचे हमने पड़ाव किया, करीब ही एक राहिब खाना है, इबादत गुजार इबादत खाना है साइयों का, वहाँ पे एक नस्तूरा राहिब रहता है। कौन रहता है? नस्तूरा राहिब रहता है। मैसरा कहते हैं मैं आगे भी जाता आता था, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था, मैं उसके पास बैठा था, उसने दरख्त की छाँव के नीचे ध्यान दिया, जब ध्यान दिया ना उसे वद्दोहा वाली पेशानी चमकते हुए नजर आई, वो लैल वाली जुल्फे दिखाई दी ना। अल्लाह अकबर। वो नस्तूरा कहने लगा ए मैसरा ये सोने चेहरे वाला कौन है? अल्लाह अकबर। मैसरा कहने लगे ये अरब का एक शहजादा है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो आया, चलो मुझे भी इसके पास ले जाओ, मुझे इसमें से कुछ नजर आ रहा है। वो नस्तूरा पास आया, आकर कहने लगा कौन तुसी ते की ना तोहाडा ते कित्थों तुसी आए? मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ए मक्की मदनी माही, मैं आमना का लाल हूँ, मैं अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। वो कदमों में गिरा, हजूर के कदमों के बोसे लेने शुरू किए। मेरे आका ने उठाया, फरमाया तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ा इबादत गुजार है, तू तो बड़ा अल्लामा है, तेरी इज्जत है, तेरा वकार है, तू ये क्या कर रहा है? वो कहने लगा मैंने पहली किताबों में ये पढ़ रखा है, अल्लाह का जो आखिरी नबी होगा, अल्लाह का जो सच्चा पैगंबर होगा, वो तिजारत पे मुल्के शाम जाएगा, रास्ते में पड़ाव करेगा, ये जो दरख्त है इसके साए में जो आराम करेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मदीने का माही, वो सिदरा का राई होगा। वो अब अल्लाह अकबर। वहाँ पे पहुँच गए मुल्क शाम में, तो हज़रत मैसरा कहते हैं लोग लात व उज़्ज़ा की कस्में उठा उठा कर अपने माल की बेहतरी का ऐलान कर रहे हैं।
सच्चा सौदा ले लो, सच्चा सौदा ले लो। मैसरा कहते हैं ना नबी ने कसम उठाई ना मैंने कसम उठाई, ना अल्लाह के पैगंबर ने कसम उठाई ना मैंने कसम उठाई। और मैसरा कहते हैं अल्लाह की करनी ऐसी थी, जो भी गाहक आता था पहले आते ही बड़ा था, आते ही बड़ा था। फिर जो आता था, जो मैं मांगता था, वो ये नहीं कहता था यार कटाल है, मुंह मांगी कीमत लेता था, माल बेचता था, दुगना मुनाफा लेता था। तो मेरे ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं साडा माल इस बारी बड़ा चंगा है, साडा माल बड़ा चंगा है, इस तू पे गाह कमदे ने। अल्लाह दी कुदरत मुस्कुरा पई, अल्लाह दी कुदरत ने फरमाया ओ मैसरा ए माल दा मुल नहीं, आमना दे लाल दे दीदार दा मुल पिया पैंदा है। उच्ची कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर एक बाबा आ गया, एक बाबा, जब ज़हन में मैसरा के गुमांड पैदा हुआ ना, वो आकर कहने लगा फलां चीज़ दे दे। मैसरा कहते हैं मैंने ना सुबह की तरह जो मांग रहा था ना, मैंने उसी तरह दुगनी रकम मांगी। बाबा हैरान होकर कहने लगा चीज़ इतने की नहीं है, तू दुगनी रकम मांग रहा है। उसने कहा मैं तो सुबह किसी तरह बेच रहा हूँ। उसने कहा तू लात उज़्ज़ा की कसम उठा। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर अंदर बैठे हुए थे, जब बापे ने कहा ना लात उज़्ज़ा की कसम उठा, भाई तेरा माल कीमती है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर जलाल में आए, हुजूर बाहर तशरीफ ले आए। हालांकि अभी ऐलाने नबूवत, इज़हारे नबूवत का हुक्म नहीं था। हुजूर ने फरमाया बाबा माल लेना है ले ले, नहीं लेना ना ले, मोहम्मद बुद्दों की कसम नहीं उठाते हैं। वैसे भी खुदा की कसम उठाकर भी अपना माल बेचना, इससे भी बेबरकती है। ये भी हुजूर का फरमान, सरकार ने फरमाया कसम उठाने से माल बिक जाता है लेकिन बरकत उठ जाती है, बरकत उठ जाती है। तो हुजूर ने फरमाया बाबा लेना ही तो ले ले, नहीं लेना तो ना ले। मोहम्मद लातो ज़ादी कसम है, मोहम्मद लातो ज़ादी कसम है, नहीं उठाता। जब बाबे ने, मैसरा कहते हैं वद्दोहा के चेहरे पे बाबे की निगाह टिकी, बाबा कहने लगा माफ कर दो, जो मांग दो वही दियांगा, माल भी दे दो, पैसे भी ला लो। फिर मैसरा कहते हैं अब मुझे पता चला ये माल की कीमत नहीं, ये दीदारे मुस्तफ़ा की कीमत है, ये दीदारे। अब जब तजारत हुई दुगना नफ़ा हुआ, दुगना जब नफ़ा हुआ तो वापस लौटे। मैसरा कहते हैं मैं ज़हन में परेशान था, सोच रहा था, हैरान था कि मोहम्मद अरबी इससे पहले एक बार चचा अबू तालिब के साथ बचपन में गए थे। मैं तो हर साल जाता हूँ, लेकिन जो वाल तजारत के इस नबी को आते हैं हमें भी नहीं आते हैं, जो वाल इसको आते हैं। और ज़हन में मैं सारी बातें नोट कर रहा था, जाकर बताऊंगा मोहम्मद अरबी की एक एक अदा। और ये बड़ी खुशी थी दिल में कि हमें दुगना माल मिला, दुगना नफ़ा मिला। जाकर पहली खुशखबरी ये दूंगा। हज़रात ग्रामी कदर जब वापसी के दिन करीब आ गए, मक्के के लोग अपने चुबारों पे चढ़कर, अपनी छतों पे चढ़कर अपने आइज़ो अकरबा का इंतजार करने लगे। हर बंदा इंतजार करने लगा, जो भी घर में है बूढ़ा भी इंतजार करने लगा, बच्चा भी इंतजार करने लगा, माएँ भी इंतजार करने लगी, बहनें भी इंतजार करने लगी। हजरत खुतैजातुल कुबरा भी अपने चुबारे पे चढ़ जाती हैं, काफिले वालों का राह देखती हैं, लेकिन सारे अपने अपने अजीजों का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें माल मिलेगा। लेकिन इधर इंतजार कुछ और नियत का है, इन्हें माल का इंतजार नहीं, इन्हें आमना के लाल का इंतजार है। रस्ता उड़ीका मैं दिल बारे अपने दा, मल उचेरे चढ़ के जिस वेले दिल काली पावे, मैं रोवा अंदर वड़ के। ये आमना के लाल के इंतजार में लगी हुई है, उड़ीके रखी हुई है कि कदू आवेगी सोने दी सवारी, उड़ीक सानू मदनी दी।
हजूर के इंतजार में लगी हुई हैं। फिर वो वक्त आ गया, आमना के लाल तशरीफ ले आए। मैसरा फरते खुशी में दौड़ा दौड़ा हजरत हुतैजा के पास पहले हाजिर हो गया। आकर बात सुनाने लगा, बात सुनाने लगा, ऐ हमारी मालिका, हमें दुगना नफा मिला है, हमें चुगना नफा मिला है। अल्लाह अकबर। हजरत हुतैजा ने कहा मुझे माल की बताता है, ये छोड़ दे, मुझे आमना के लाल की बता, मुझे आमना के लाल की बता। तो वो जो रास्ते में सारे मामलात हुए थे वो बताए। फिर वक्त गुजरा तो नफीसा वो उन्होंने बातचीत की, ए हुतैजा अगर तू कहे तो मैं मोहम्मद अरबी के साथ तेरे निकाह की बात करती हूँ। वो निकाह हो गया। जब निकाह हो गया, अल्लाह अकबर, माल जितना भी था हजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। हजूर के कदमों पे, ऐसी बीवी हजूर के कदमों पे माल कुर्बान कर दिया। हजूर से बज़ाहिर उम्र में बड़ी थी, हजूर की 25 साल उम्र थी और हज़रत हुतैजा की उस वक़्त 40 साल उम्र थी। 2 निकाह पहले भी हो चुके थे। अल्लाह के नबी ने दर्स दिया है, औरत अगर बा किरदार हो, औरत अगर वफाशियार हो, चाहे उम्र बड़ी हो, चाहे पहले बेवा भी हो, उसके साथ निकाह करने में ताना नहीं है। ये तो मोहम्मद की सुन्नत मुताहरा, हजूर की ये क्या है सुन। वैसे भी देखा करें, मेरे नबी ने फरमाया 4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक हुस्न देखा जाता है, एक नस्ब देखा जाता है, एक माल देखा जाता है, एक दीन देखा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा माल देख के शादी करता है उसके माल में कमी आ जाती है, जो हुस्न देख के शादी करता है हुस्न में कमी आ जाती है, जो नस्ब की देख के शादी करता है उसकी इज्जत में जिल्लत आ जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो दीन देख के शादी करता है अल्लाह उसे हुस्न भी देता है, अल्लाह उसे माल भी देता है, अल्लाह उसे इज्जत व जाहो जलाल भी देता है। ये देखा करें, हम जिस घर में अपने भाई का निकाह कर रहे हैं, जिस घर में अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, जिस घर में अपनी बेटी का अक़द कर रहे हैं, क्या ये मोहम्मद वाले हैं? क्या ये आले मोहम्मद वाले हैं? क्या ये साहबे मोहम्मद वाले हैं? क्या ये निस्बत रसूल वाले हैं? हाँ, ये देखा करें तो सब कुछ मिल जाएगा। मुझे पता है टाइम हो गया है। अल्लाह अकबर। माल किस तरह कुर्बान किया? जब शादी हो गई ना, थोड़ा वक्त गुजरा, मुबारक देने के लिए दाई अलीमा आ गई। दाई अलीमा आई, जब मुबारक दी, मेरे नबी ने फरमाया मेरी माँ बता तेरा हाल कैसा है? अर्ज कुना हुई, क्या तसाली है? माल सारा लाक हो गया है। मेरे नबी ने ना हजरत हुतैजा के साथ बात की। हुतैजा समझ गई नबी चाहते हैं कि हुतैजा अपने माल में से मेरी माँ को भी कुछ दे दे। हुतैजा अपने माल में से मेरी माँ को भी। जब हजरत हलीमा जाने लगी, हजरत हलीमा जाने लगी, हजरत हुतैजा ने विद्या किया, अपनी सास को विद्या किया और बताया कि नबी की घरवाली ने अपनी नबी की दाई को, जो पक्की सास भी नहीं लगती है, सगी सास भी नहीं लगती है, उसका अदब ऐसे किया है तो पता लग जाए ज़माने की औरतों को हुतैजा का नाम लेना है, ज़ारा की माँ का नाम लेना है तो पता होना चाहिए अपनी सास का इज्जत और एहतराम कैसे करना है। हजरत खलीमा सादिया को हजरत हुतैजा ने 40 बकरियां, कितनी बकरियां? 40। बोलो बोलो, 40। एक लेली देनी औखी है। 40 बकरियां और 1 ऊंट पेश किया और कहा मेरी मोहम्मद की माँ लगती हो, ले जाओ, मेरे मोहम्मद की दाई लगती हो, ले जाओ। हज़रात ग्रामी कदर, जब हजूर के साथ निकाह किया, जिस तरह जुलेहा को उस औरतों ने ताने दिए थे, इसी तरह मक्के वाली औरतों ने, अमीर ज़ादियों ने तलकदारी छोड़ दी। तूने एक यतीम के साथ निकाह किया है, तूने बज़ाहिर गरीब के साथ निकाह किया है, उन्हें क्या पता ये ज़ारा का बाबा कौसर के खजानों का मालिक है, ये गरीब नहीं है, ये तो अमीरों को भी अमीर बनाने वाला है, गरीबों पे भी करम फरमाने वाला है। इसका हाथ जिस समत उठ जाता है गनी कर दिया जाता है। हज़रात ग्रामी कदर, हज़रत हुतैजातुल कुबरा ने कहा तुम मेरे साथ तल्लकदारी अगर रखना चाहती हो रख लो, अगर तोड़ना चाहती हो तोड़ दो, मुझे तुम्हारी कुछ परवाह नहीं है। मैं सारी जहान से अपना तल्लक नाता छोड़ सकती हूँ, अपना तल्लक तोड़ सकती हूँ, लेकिन दामने मुस्तफ़ा को कभी भी छोड़ नहीं सकती। मैं गुड्डी हथियार सजने दे, जो आखे मैं रहना विच शरीयत
او جائز نہیں اے مندہ خصم نو کہنا۔ اللہ اکبر۔ جو مال والی میرزادیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کا کسی قسمت کی وجہ سے کسی غریب کے ساتھ نکاح ہو جائے تو پہلی بات ہے وہ اپنے خاوند کو خاوند نہیں سمجھتی، اگر سمجھ بھی لیں تو کوئی اونچ نیچ آ جائے وہ پہلے کہتی ہیں میکے جا رہی ہیں، اب میرے آقا پہ بھی اونچ نیچ آئی۔ کتنی اونچ نیچ آئی؟ مکے والوں نے لا تلقی کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا، شیب ابی طالب، وہ شیب ابی طالب میں مقصور کر دیا گیا، قید و بند کر دیا گیا، لیکن اس میں نام حتیجہ کا نہیں تھا، کیونکہ حتیجہ کا قبیلہ یہ نہیں تھا، نام نہیں یہ تھا۔ میرے نبی نے اجازت بھی دے دی، اے حتیجہ تو یہ پابندیاں برداشت نہ کر، یہ صحبتیں برداشت نہ کر، یہ مصیبتیں برداشت نہ کر، میں محمد راضی ہوں، میں محمد تجھ پہ راضی ہوں، جا گھر چلی جا، جب یہ پابندی ختم ہوگی تو میرے پاس آ جانا۔ لیکن حضرت حتیجہ نے ایک ہی عرض کیا، جے سونا ایک بار بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر دئیے تے کدی نہ دیر لائیے، تے کدی نہ یار نو مندہ کئیے، پاویں سیک دئی مر جائیے۔ پکی لائیے آزم یا یاری نہ لائیے تے جے لائیے تے توڑ، آزم یا یاری نہ لائیے جے لائیے تے توڑ۔ آمنہ کے لال تیرے عقد میں آئی ہوں، فقط نکاح ہی نہیں کیا دنیا دار عورتوں کی طرح، بلکہ میں نے اپنی تن من کا سودا بھی تیرے قدموں میں کر دیا ہے، تیرے قدموں میں کر دیا ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے۔